तो युद्ध कांड स्टार्ट होता है जब हनुमान जब हनुमान जी रिटर्न करते हैं। कहाँ से? लंका से। मतलब युद्ध कांड मतलब समझ लो कि प्लानिंग शुरू हो गई है, अब लंका पे क्या करनी है? हाँ, आक्रमण की तैयारी करनी है। तो अब एक इंसिडेंट है यहाँ पर भगवान राम का, जो मैंने इस रामायण बुक से पढ़ा, बहुत सुंदर प्रसंग है। तो हनुमान ने ये कार्य बहुत अद्भुत तरीके से किया। एक तो वो पहले एम्पावर्ड नहीं थे, उनको अपनी पावर्स याद आई, और पावर्स याद आने के बाद उन्होंने क्या किया? समुद्र पार करके, हाँ, उनको क्या ड्यूटी दी थी? सिर्फ पता लगाना है, सिर्फ एड्रेस पता लगाओ, बाकी काम तो वानर सेना, सुग्रीव की सेना क्या करेगी? कर देगी। हनुमान जी सुग्रीव की सेना में क्या थे? सचिव थे एक तरीके से, एक है सेनापति नहीं थे, सचिव थे एक तरीके से, है ना। सेनापति तो अंगद थे या जो भी है ना, जामवंत, बड़े बड़े लोग थे। एक ऐसी एक पोस्ट थी हनुमान जी की सुग्रीव की सेना में। सुग्रीव को अपना स्वामी मानते थे, तभी उनकी रक्षा कर रहे थे। कौन से पर्वत पर रक्षा कर रहे थे? किष्किंधा तो पूरी नगरी थी, मगर जिस पर्वत पे वो ठहरे थे, हाँ, ऋषिमुख पर्वत, क्योंकि वहां बाली को श्राप मिला था। हाँ, नहीं, बाली नहीं आ सकता था वहां पर। तभी भी वहां पर बाली को, वो सुग्रीव को विश्वास नहीं होता कि बाली यहाँ भी आ जाएगा है ना, बाली यहाँ भी आ जाएगा। इसलिए उन्होंने हनुमान जी को पॉइंट कर दिया कि भाई तुम बाहर जाके क्या करो, थोड़ी पेट्रोलिंग करो, है ना। तो वो तभी भगवान राम को आते हुए देखा उन्होंने, और लक्ष्मण जी को आके, तो उन्होंने कौन आ रहा है यहाँ से, तो एक बार इनकी क्या करो, इनकी इंस्पेक्शन करो, यहाँ कोई बाली ने तो नहीं भेजा इन लोगों को। वो हमेशा यही डर रहता था कि बाली कुछ ना कुछ करके मुझे मरवा देगा तो प्रैक्टिकली जब हनुमान जी लंका गए और लंका जाके वापिस आए, तो उन्होंने सीता माता के बारे में बहुत सारी चीजें बताई, सीता माता जी के बारे में बताई। तो महाराज बहुत सुंदर इसमें वर्णन कर रहे हैं। पहले में एक पर जो हमारे लिए कृष्णा कॉन्शियस में जरूरी है, इसका व्हाट काइंड ऑफ योर सर्वेंट, आप किस तरह के सेवक हो, इसका टॉपिक आप रख सकते हो। तो जब मैंने इसको पढ़ा तो इसको बहुत सुंदर तरीके से महाराज बताते हैं। जब हनुमान जी आए और भगवान राम को क्या बताया, ये सारी इंफॉर्मेशन सुनाई कि मैंने इस तरह की जर्नी करके आया हूं और ये सब, तो उन्होंने हनुमान जी की प्रशंसा की, ग्लोरी करा, और उन्होंने ये बताया कि भगवान कहते गरुड़ और वायु के अतिरिक्त ये काम कोई नहीं कर सकता। जो क्या काम कर दिया तुमने कर दिया, कि इतनी दूर तुम समुद्र पार करके गए। पहले हनुमान जी उड़ते नहीं थे, फर्स्ट टाइम उन्होंने फ्लाइट पकड़ी थी फर्स्ट टाइम। बचपन में तो वो तो बचपन की यादें किसको रहती हैं, वो तो वहां तक चले गए थे सूर्य को खाने, भूल गए थे ना वो सारे। हाँ, भूल जाते ना, हाँ, भूल जाते नहीं, भुला दिया गया, श्राप के कारण भुला दिया गया, जब तक कोई विशेष कार्य ना हो, जब तक तो ये तो हमें सबको स्टोरी पता है। तो मगर जब हनुमान जी को जामवंत जी ने पूरा एम्पावर्ड कर दिया कि तुम कौन हो, सेल्फ रियलाइजेशन डिवाइस करवा दिया उनको समुद्र तट पर पूरा का पूरा, और मंत्रा भी दे दिया, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। फिर वो करके आए सेवा, और बता रहे हैं सभी सेवकों में उत्तम सेवक वह है जो स्वामी को द्वारा सौंपे गए कार्यों से अधिक करता है। ये है बेस्ट सर्वेंट, ये हमारे लिए है। व्हाट काइंड ऑफ सर्वेंट, है ना। हम सोच सकते हैं अपने बारे में, अपने अपने एक एक व्यक्ति अपना अन्वेषण कर सकता है, एनालाइज कर सकता है। इसलिए रियलाइज होने से पहले एनालाइज करना बहुत जरूरी है। मतलब इस पर्सन को पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि रियलाइजेशन तो दूर की बात है, पहले ये समझो यार हम है कौन, हमारी स्थिति का। ऐसा कभी होता है ना कि ख्याली पुलाव बनाते हैं और हवा में गुब्बारे छोड़ रहे होते हैं, फायरिंग, सॉरी, हवा में गोली छोड़ते हैं, सोचते हैं मर गया नहीं। तो रियलाइजेशन से पहले एनालाइज होना बहुत जरूरी है कि व्हाट काइंड ऑफ डिवोटी, हम कैसे सेवक हैं। तो प्रभु राम बता रहे हैं कि सभी सेवकों में उत्तम सेवक कौन है, कि स्वामी के द्वारा दिए गए कार्यों से जो क्या करता है, अधिक करता है। और ये मैंने जब कनेक्ट किया तो शिला प्रभुपाद की बातों से पता चला, गुरु महाराज की बातों से पता चला कि जितना कार्य दिया था उससे अधिक ही करा उन्होंने। यस या नो। शिला प्रभुपाद को कहा था कि पाशेगत में ये ग्रंथ बांटना, या ग्रंथ इंग्लिश में प्रभुपाद ने बीबीटी खोल दी, इस्कॉन स्टैब्लिश कर दिया, है ना, फूड फॉर सोल लाइफ पूरा इस्टेब्लिश कर, इतने बड़े लेवल पे जगन्नाथ यात्रा निकाल दी। पुस्तक वितरण को भगवत सेवा, मतलब जो कि हमारे आचार्य नरोत्तम दास ठाकुर, ईशान ठाकुर और ये सेवा सब लोग करते थे, उस सेवा को सबको दे दिए।
जो सेवाएं क्या करते थे, जो शुद्ध भक्त करते थे, जीव गोस्वामी को रिपोर्ट करते थे ना, सारे आचार्यों के जाने के बाद बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाते थे, नरोत्तम दास ठाकुर, ईशान ठाकुर, श्यामानंद प्रभु, ये सारे लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये सारे, अब जो वो काम करते थे शुद्ध भक्त, वो काम हम कर रहे हैं। यस या नो? हम भी तो जाके कुछ ना कुछ पुस्तक वितरण करके आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई अनोखा काम कर रहे हैं, हमारे आचार्यों ने ये काम किया हुआ है, हमारी परंपरा में ये काम हुआ, पहले हो चुका है। और वो काम प्रपात नहीं कर, वो काम अब प्रपात के अनुगत, प्रपानुगत जितने भी है सारे भक्त वो लोग कर रहे हैं, और प्रपात को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं कि सेवक वही उत्तम है कि स्वामी के द्वारा दिए गए जो कार्यों से क्या करता है, अधिक करता है। फिर क्या है, मध्यम सेवक वह है जो कार्य कर पाने की योग्यता होने पर भी उतना ही करता है। A to Z जितना बोला गया बस मैं तो उतना ही करूंगा, इससे ज्यादा तो हर किसी के अंदर योग्यता है। वास्तविकता में क्या है, हर किसी के अंदर योग्यता, मगर योग्यता कौन लगाता है, जो लगाना चाहता है। इसलिए कभी कहते हैं ना कि ज्यादा ह्यूमिलिटी भी क्या कहती है, खराब होती है। हम तो नहीं कर पाए, हम जैसे शुद्ध जी, हम तो कुछ नहीं कर पाए। नहीं, हमें करना है। और सबसे निम्न सेवक का कोटि क्या, नराधम कौन है, जो योग्यता होने पर भी स्वामी की आज्ञा का क्या नहीं करता, पालन नहीं करता। आपके पास है टाइम, आप चैंटिंग कर सकते हो, आपके पास टाइम है, बुक रीडिंग कर सकते हो, आप पे टाइम है, आप ये सेवा कर सकते हो, मगर योग्यता होने पर भी क्या नहीं करता वो। आज्ञा तो दी गई ना, अथॉरिटी आज्ञा देती है, स्वामी आज्ञा देते हैं। अथॉरिटी मतलब स्वामी मतलब अथॉरिटी, गुरु जो हमारे स्वामी हैं, उतने पर भी क्या नहीं करते हम लोग, टाइम पास करते हैं। योग्यता होने पर भी हम लोग क्या नहीं करते, उसको प्रूफ नहीं करते हैं। तो भगवान राम इस चीज को बोलते हैं हनुमान जी को कि आपने जो काम कैसा किया है, थर्ड क्लास का, फर्स्ट क्लास का। और ये हमारे लिए जिम्मेदारी है कि हमारे जो प्रभु राम हैं या स्वामी गुरुदेव प्रपाद हैं, जो उनके लिए हम लोग एक क्या बने, फर्स्ट क्लास डिवोटी बने। अपने आप को देखना कि हम मध्यम हैं, चलो मध्यम भी एक तरीके से जितना बोला उतना तो कर रहा है, मगर खराब जो चीज है वो क्या है, तीसरा रखती है। योग्यता होने पर भी क्या नहीं करता। अब ये बात हमें समझनी है कि हम योग्य हैं या नहीं है, ये हमें बताएगा कौन, ये हमें स्वामी ही बताएंगे कि तुम योग्य हो। हम तो कभी योग्य हो ही नहीं सकते, हम कभी योग्य हो ही नहीं सकते। स्वामी बता रहे कि तुम योग्य और तुम ये कार्य कर सकते हो। इसलिए किसी काउंसलर, मेंटर या स्पिरिचुअल गाइड की जरूरत पड़ती है कि हाँ तुम हो योग्य और तुम क्या कर सकते हो। ये चीज है, कोई आपको बताएगा कि ये कार्य तुम्हारे लिए संभव है, तभी तो उसकी जरूरत पड़ रही है। फिर भगवान कहते हैं कि मैं अभी आपको कुछ नहीं दे सकता, क्योंकि मैं अभी साधन विहीन हूं और मैं क्या हूं, सन्यासी का जीवन क्या कर रहा हूं, व्यतीत हूं। बस मैं तुम्हारा क्या कर सकता हूं, आलिंगन कर सकता हूं। क्या कर सकते हैं, भगवान गले लगा सकते हैं। सो भगवान गले से लगा रहे हैं, और क्या चाहिए। ये फर्स्ट क्लास डिवोटी का रिवॉर्ड है। पता है आपको कि भगवान हृदय में आ जाते हैं उसके फर्स्ट क्लास डिवोटी के। आलिंगन का तो भगवान ने प्रैक्टिकली हनुमान जी को आलिंगन किया ना, मगर आज के संदर्भ में भगवान राम प्रैक्टिकल नहीं आलिंगन कर रहे, मतलब प्रैक्टिकली भगवान हृदय में जा रहे हैं, जो क्या है, फर्स्ट क्लास डिवोटी है, जो फर्स्ट क्लास सेवक है, सर्वेंट है, उसके हृदय में भगवान जा रहे हैं। वही उसका क्या है, आलिंगन है। वही भगवान उसको क्या कर रहे हैं, हक कर रहे हैं, आओ मैं तुम्हारे हृदय में चले जाता हूँ। तो इसलिए भगवान राम को बोल रहे हैं, भगवान जो है वो हनुमान को इस बात की संतावना दे रहे हैं, और अपने आप को रिग्रेट फील कर रहे हैं, मेरे पास कुछ है नहीं जिससे मैं तुम्हें अवार्ड दे सकूं। इसमें लिखा हुआ है कि मैं समुचित रूप से पुरस्कृत नहीं कर सकता। तो भगवान का आलिंगन करने से बड़ा और क्या पुरस्कार होगा। नहीं, कभी कभी हम लोग भी, ये भी थर्ड क्लास की प्रॉब्लम रहती है ना सेवक की, कुछ करता है तो फिर कुछ बदले में उसको रिवॉर्ड चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए, अवार्ड चाहिए, ये चीज रहती है, मेरा नाम बोलना चाहिए। फर्स्ट क्लास के सर्वेंट की ये कभी इच्छा नहीं रहती है। क्यों नहीं रहती है बताओ, समर्पित रहता है उसको भगवान। अब ये थोड़ा ना हनुमान जी को पता था भगवान मुझे सर्टिफिकेट देंगे वहां पर, चलो मैं ये काम करके आता हूँ, ये थोड़ा ना आज करके बैठे हैं। तो ये बात है। और भगवान तभी राम सुग्रीव की तरह मुड़े, और सुग्रीव तरह मुड़ के क्या बोल रहे हैं, चलो युद्ध की तैयारी करो।
क्या करो? युद्ध की तैयारी करो। अब भगवान राम अब कहाँ जाना है? किष्किंधा से लंका जाना है। अब भगवान राम बैठ गए मौन, अब जाएं कैसे? प्लानिंग, ठीक है। अब भगवान बैठ, अब सुग्रीव थोड़ा सा भगवान को काउंसलिंग कर रहा है सुग्रीव कह रहे हैं, हे प्रभु, आपको अपना दुख त्याग देना चाहिए, ठीक उसी प्रकार से जैसे कोई कृतज्ञ व्यक्ति सहज से दया त्याग देता है। क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं जैसे कोई कृतज्ञ व्यक्ति जो होता है, अनग्रेटफुल व्यक्ति होता है, अनग्रेटफुल व्यक्ति के अंदर दया नहीं होती ना, जैसे दया त्याग देता है नहीं, मतलब कितना भी एहसान कर लो वो आप ज्यादा पूछता नहीं, आपने कितने भी हेल्प करी हो उसकी मजबूरी में आपको क्या नहीं करता, ऐसे तुम क्या कर दो? दुख त्याग दो। ऐसा एग्जाम्पल दे रहे हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा पॉइंट है ये वाला, क्योंकि उत्साह के हास होने पर सभी कार्य दुख का कारण बन जाते हैं। ये हमें समझना है। वास्तव में ये मैंने रियलाइज किया, अगर हम लोग, महाराज भी कहते हैं, एक महाराज का कोट था कि अगर भक्ति के कार्यों को उत्साहित रूप से नहीं करेंगे ना, तो इसका परिणाम हम अच्छी तरीके से ले नहीं पाएंगे। हमें उठने में भी उत्साह चाहिए, पता है, नहीं तो उठने में क्या लगेगा? नहीं। सुग्रीव क्या कह रहे हैं? अगर कार्यों में उत्साह का ह्रास होगा तो क्या हो जाएगा? सभी कार्य दुख का कारण बन जाएंगे। किसी कार्य में अगर आपको उत्साह नहीं लग रहा तो वो कार्य क्या बन जाएगा? दुख का कारण, बोझ बन जाएगा। राइट, ये कितना मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम भक्ति के कार्यों को देखते हैं, चैंटिंग करते हैं, अगर चैंटिंग में उत्साह नहीं है, उठने में उत्साह नहीं है, ग्रंथ पढ़ने में उत्साह नहीं है, तो ये दर्द करेंगे हमें, ये दुख बन जाएंगे हमारे लिए। वास्तव में यही है। अगर हम टेम्पल नहीं जाएंगे, टेम्पल जाना दुख बन जाएगा। टेम्पल क्यों जाए? उत्साहित नहीं है टेम्पल जाने के लिए, भक्तों का संग करने के लिए उत्साहित नहीं है, धाम जाने के लिए उत्साहित नहीं है, दुख बन जाएगा। ये वास्तव में है, ये प्रैक्टिकल है। सुग्रीव की इस बात से मैं रियलाइज कर रहा हूँ कि ये बात बहुत प्रैक्टिकल है। अगर हम लोग भक्ति के कार्यों को ना करके, कहते ना, रो के करेंगे ना, तो ये सब क्या बन जाएंगे? दुख का कारण। यही भक्ति के कार्य दुख का कारण बन जाएंगे। डीटी वर्शिप दुख का कारण बन जाएगी, भगवान की डेली डीटी वर्शिप करने, ज्यादा कितने दुख है ना। भगवान के कार्य में अगर दुख आ रहा है तो ये कार्य ज्यादा दिन तक हम लोग नहीं कर पाएंगे। जिसका मन दुख से व्याकुल होता है उसके सभी प्रयास विफल हो जाते हैं। भगवान आप टेंशन मत लो, हमारे पास पूरी सेना खड़ी है पीछे। भगवान प्लानिंग कर रहे हैं ना, अभी भगवान सोच रहे हैं, भगवान को तो पता है सारा। मगर सुग्रीव भगवान को कह रहे हैं कि आप ऐसे व्यतीत मत हो, हम लोग अब कर लेंगे पूरा काम। तो मतलब ये कितना अच्छा एक मतलब हमारे लिए एग्जाम्पल है कि हमारे अगर भक्ति के प्रयासों में उत्साह ना हो, सपोज करो क्लीन करने में उत्साह ना हो, यही वाइपर मारने में कष्ट लगेगा, दिल रोएगा, क्यों वाइपर मार रहे हैं। वास्तव में कुछ भी किचन में अगर हम लोग प्रसादम बनाने में उत्साहित नहीं कि जगन्नाथ जी के लिए प्रसाद बना रहे हैं, कि हमें राधा रानी की रसोई मिली हुई है, कि भगवान की प्रसन्नता के लिए हम लोग कर रहे हैं, तो किचन में काम बेलते बेलते कुड़केंगे हम लोग अंदर से, उत्साह नहीं रहेगा, तो यही सेवा क्या बन जाएगी? दुख का कारण बन जाएगी। तो इसलिए क्या कहते हैं, सभी राक्षसों से युद्ध करने का विचार मन में आने से मुझे प्रसन्नता होती है। मुझे विश्वास है कि वानर इस कार्य के योग्य हैं। संभव हम सागर पार करने हेतु उस पर एक पुल का निर्माण कर पाएंगे। यदि वानर केवल लंका तक पहुंच जाए तो मुझे विश्वास है कि हम विजयी होंगे। ये सुग्रीव मोटिवेटेड है। अब हमारे पास पल्ला आ गया ना, अब इंफॉर्मेशन आ गई है। तो अब भगवान हनुमान जी की ओर देख के राम जी ने क्या कहा, मैं चाहूं तो अपनी दिव्य शक्तियों से उपयोग करके सहजतापूर्ण सागर को पार कर सकता हूं और इसे सुखा सकता हूं। तो मुझे लंका की किलेबंदी के विषय में और अन्य संबंध की सूचना विस्तार बताइए। अब ये सबसे ग्रेटफुल है कि भगवान और इंफॉर्मेशन चाहते हैं हनुमान जी से। और सबसे बढ़िया बात देखो कि जो फर्स्ट क्लास सर्वेंट है उसके पास और इंफॉर्मेशन है। ऐसे नहीं, आपने तो मुझे बोला था सीता माता का पता लगाने के लिए, मैंने पता लगा लिया, वो अशोक वाटिका में, बस मेरी ड्यूटी खत्म। अब आगे की पता करना है तो आप और लोगों को भेजो है ना। A to Z वर्क नहीं है। हनुमान जी का देखो क्या ऑब्जर्वेशन है। इसे ऑब्जर्वेशन मेंटलिटी रखना बहुत जरूरी है कृष्णा कॉन्शियस में। ऑब्जर्वेशन मेंटलिटी जितना लाएंगे आप उतनी जल्दी सीख जाएंगे, क्विकली सीख जाएंगे। क्विक लर्न करना है तो ऑब्जर्व माइंड रखना पड़ेगा। देखो हनुमान जी कितना अच्छा उत्तर दे रहे हैं, मुझे तो पढ़ने पे गदगद हो गया ये वाक्य। हनुमान जी ने उत्साही पूर्वक कहा, लंका के 4 प्रकार की सुरक्षा की व्यवस्था है। उनकी प्रथम सुरक्षा व्यवस्था प्राकृतिक है,
नगर पर्वत के शिखर पर स्थित, चारों ओर से नदी घने वन से घिरा है, उसमें दुर्ग है। लंका ऊंची स्वर्ण दीवारों से घिरी है, उसमें चारों दिशाओं से विशाल द्वार हैं जो विशालकाय अस्त्रों से युक्त हैं। उन दीवारों पर 4 विस्तृत घाटी है जिसमें भयानक घड़ियाल हैं। घाटी को उठाए जाने योग्य 4 विस्तृत पुल हैं जो द्वार पर लगे हुए हैं। मैंने जब लंका में आग लगाई तब पुल को नष्ट कर दिया और उनके अनेक भाग को तोड़कर नीचे गिरा दिया। अब देखो हनुमान जी क्या कह रहे हैं, इतना सारी चीज ऑब्जर्वेशन करके, ऐसे थोड़ा ना कि सीता वो सारी चीज देख के आ गए कहाँ का, और आधा काम भी तमाम करके आ गए, लंका भी जला के आ गए। अब देखो हनुमान जी का क्या वो है, एक भगवान को प्रॉमिस क्या है। हनुमान जी कह रहे मेरे प्रिय प्रभु राम, मेरी विनती है कि केवल अंगद, द्विविद, मेनद, जामवान, पनस, नील और स्वयं मैं, ये महान योद्धा छलांग लांग कर लंका जाएंगे और रावण को अकेले पराजित करके आ जाएंगे। आप टेंशन मत लो। मतलब कि ऐसे सर्वेंट्स होने चाहिए कि जो टेंशन कम करें। जैसे कि मैं प्रभुपाद की लीलामृत में भी बहुत सारे प्रसंग देखता हूँ कि तमाल कृष्ण महाराज थे, जब प्रभुपाद ने मायापुर का उनको प्रोजेक्ट दिया कि मायापुर की लैंड खरीद के आ जाओ, तो प्रभुपाद बहुत चिंतित थे कैसे जाएंगे, मगर तमाल कृष्ण महाराज ने कर दिया पूरा का पूरा तम, गड्डी वड्डी ऐसे लगा के चले गए और मायापुर की लैंड खरीद के रात के 2 बजे 3 बजे आ गए। प्रभुपाद तमाल कृष्ण महाराज को देख के प्रैक्टिकली रोने लग गए। तो तमाल कृष्ण महाराज ने एक डायलॉग बोला था कि अमेरिकन के लिए कुछ भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, मतलब उस तरीके से। तो ये जो हनुमान जी का काम है, हनुमान जी ने भगवान को क्या दी, ये संतावना दी कि बस ये इन लोगों को भेज दो, ये टीम बना दो मेरी। ये टीम जाके क्या कर देगी, कनकर कर देगी किसको, हाँ रावण को क्या करते अकेले पर। हमें पूरी वानर सेना को सागर को पार कराने की चिंता नहीं करनी चाहिए, इतना सब ले जाएंगे। अब भगवान राम ने क्या कहा, नहीं, भगवान राम ने क्या कहा, नहीं, मना कर दिया तुरंत। उनका तो इतना है, मगर भगवान की एक प्रॉमिस है, क्योंकि जो कन्वर्सेशन मदर सीता और हनुमान जी के बीच में चला था, तो मदर सीता ने कहा कि प्रभु राम ही आके क्या करेंगे, मुझे बुलाएंगे, और मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं जाके सीता को क्या करूंगा, बचाऊंगा, मैं लेके आऊंगा। ऐसा नहीं कि हाँ हाँ तुम जाओ जल्दी जल्दी लेके आ जाए, नहीं। इसलिए कौन थे प्रतिजानी नाम है भक्त प्रणश्यति, भगवान का प्रॉमिस है कि भगवान भक्तों को कभी विनाश नहीं होने देते। अगर मदर सीता ने बोला कि प्रभु राम ही आके मुझे बचाएंगे, तो भगवान राम ही आके बचाएंगे। तो ये है भगवान की प्रतिज्ञा कि मैं स्वयं लंका को विध्वंस करूंगा। अब सारा प्रसंग चला गया लंका के ऊपर, समुद्र तट पर सब लोग पहुंच गए, समुद्र तट पर पहुंच गया। अभी भागवतम का ये जो श्लोक है, यहाँ पर शिला प्रभुपाद बहुत अच्छा वर्णन करते हैं। यहाँ पर हमें एक बहुत बड़ी बात सीखने की है। आज के समाज में जितने भी सो कॉल्ड गुरु, सोडू गुरु, अच्छे गुरु, कल के बने गुरु, नए नए गुरु बने हुए हैं, है ना। अब सारे लोग कहाँ पहुंच गए, समुद्र तट पहुंच गए, लंका नहीं पहुंचे। एक जगह पूरा विशाल काय नील समुद्र पानी का, और दूसरा तरफ बादामी समुद्र, बंदरों का समुद्र। जब ये बोला, अभी जो प्रसंग आ रहा है, जब ये बोला कि प्रभु राम ने सुग्रीव को बोला कि तैयारी करो, तब सुग्रीव ने एक इंडिकेशन ऐसा दिया कि सारे वानर उछल कूद कर डालों से, बालों से, कंदराओं से निकल नुकुल के कहाँ कर रहे हैं, चल दिए। कहाँ पर, उनको ये नहीं पता युद्ध करना है, उनको ये नहीं पता युद्ध करना है, बस सुग्रीव ने बोला है चल दो। सुग्रीव ने बोला, उसको नील को दे दी ड्यूटी, भाई तुम सबको ले जाओ, सबको काउंसलिंग करो, आगे जाके ले जाओ, है ना। ऐसे भी भक्त आते हैं शुरू शुरू में बुक डिस्क्रिप्शन में, उतने उत्साहित रहते हैं, पता नहीं चलेगा क्या करना है, बुक्स में बांट देंगे हम लोग। कुछ नहीं पता, फिलॉसफी जीरो, नील। उत्साह है ना कि बोला है सेवा करने के लिए, तो सेवा तो ये सेवा, ये उत्साह शुरू में तो उत्साह ही रहता है, और क्या रहता है, शुरू में तो फिलॉसफी थोड़ा ना रहती है, सिद्धांत थोड़ा ना समझ में आता है, सब लोग अच्छे लगते हैं, वैकुंठा मैन लगते हैं, भगवत धाम से आते हैं, बाद में पता चलता असलियत। तो कहते हैं ना फैमिली ब्रीड कंटेम्प्ट, तो बाद में जब हम लोग बुराई देखने लग जाते हैं, अनर्थ आने लग जाते हैं, तब हम समझ में आते हैं ये भी तो हमारी तरह नॉर्मल है। अब बुक डिस्कशन बोल, प्रभु बुक डिस्कशन, नहीं प्रभु जी मेरा एग्जाम है। बुक डिस्कशन चला, नहीं प्रभु जी मेरे घर में रिलेटिव आए हुए हैं, मैं जा रहा हूँ वहीं। वही व्यक्ति जो शुरू में इतना उत्साहित था, बाद में कहाँ चला गया सारा उत्साह। ये सब भक्ति के चीजों को प्रॉपर तरीके से ना समझने से क्या होता है, दिक्कत आती है। तो ये एक भागवतम का श्लोक है जो समुद्र देव बोल रहे हैं,
हे प्रभु, आप इच्छा अनुसार मेरे जल का उपयोग कर सकते हैं। निस्संदेह आप इसे पार करके रावण की पुरी को जला सकते हैं, जा सकते हैं, जो उपद्रवी तीनों जगत को रुलाने वाला है। वह विश्वा का पुत्र है, मूत्र के समान तिरस्कृत है। कृपया जाकर उसका वध करें, अपनी पत्नी सीता देवी को फिर से प्राप्त करें। हे महान वीर, यद्यपि मैं जल के कारण आपको लंका जाने में कोई बाधा नहीं होगी, लेकिन आप इसके ऊपर पुल बनाकर अपने दिव्य यश का विस्तार करें। इस आपके इस अद्भुत असामान्य कार्य को देखकर भविष्य में महान योद्धा तथा राजा भी आपकी महिमा का क्या करेंगे? गान करेंगे। भगवान इतने पोटेंशियल हैं, भगवान जा सकते हैं। ये मैंने एक प्रसंग मैंने पहले सुनाया होगा, आपको पता होगा कि ये मतलब इससे ही हम भगवान राम मनुष्य हैं या भगवान है हम पता लगा सकते हैं। जब वामन अवतार में आए थे भगवान, तो 3 पग भूमि से तीनों लोग नाप दिए थे, तो भगवान को समुद्र पार करने में क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? वो तो 2 मिनट में वहां चले जाएंगे, वहां मार देंगे, उसको भी इच्छा नहीं है चलो भगवान को वहां जाने की, वहां पे मारे रावण मर जाए बस खत्म। मगर भगवान पूरा क्रेडिट अपने डिवोटिस को देना चाहते हैं, सेवा में लगाना चाहते हैं। प्रभुपाद इसमें बहुत अच्छे तरह से एक बता रहे हैं। जब मैंने एक बात बोली थी आपको, नाम गुण रूप लीला, नाम ले रहे हैं, रूप भगवान का देख रहे हैं, गुण जो श्री रामचंद्र के अंदर एक गुण है वो सर्वशक्तिमता है। गुण कौन सा है? सर्वशक्तिमता। भगवान चाहे तो भौतिक अवरोध और असुविधा की परवाह ना करते हुए कर्म करें। जैसे हमें कोई असुविधा हो जाए तो हम कर्म करना बंद कर देंगे, मगर भगवान पे ये नियम लागू नहीं होता है। ये मैं वो सिद्धांत समझा रहा हूँ जो आप बाहर के समाज में उसको काट सकते हो। कोई बोले मेरे भगवान है, मेरे बाबा भगवान है, ये भगवान है, वो भगवान है, ठीक है, वी एक्सेप्ट योर गॉड इज गॉड। आपके भगवान भगवान है, वी एक्सेप्ट। हम जिस भगवान को मानते हैं उस भगवान ने कुछ अद्भुत कार्य करे, वो कार्य करके दिखाओ, वो कार्य करके दिखाओ, तो हम आपके भगवान को भगवान माने। कोई भी इस भौतिक जगत में भगवान बना है उस जैसे भगवान की तरह कार्य करके नहीं दिखा सकता। अब बोले क्यों नहीं दिखा सकता? हमारे भगवान ने तो बहुत चमत्कार किए। वो चमत्कार किए हुए वो भी आर्टिफिशियल, भगवान की तरह दिव्य चमत्कार नहीं किए। अगर कोई भगवान राम और कृष्ण की तरह भगवान है तो वैसे कार्य करना क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, राम ने काम किया, मैं भी कर दूं, मैं भी भगवान हूं, मेरे बाबा भी भगवान है, चलो करके दिखाओ, तो वैसे कार्य है नहीं। चमत्कार चुटमुट कर सकते हैं, कोई चुटपुट चमत्कार, हाथ की सफाई जिसे कहते हैं, वो कर सकता है, मगर वो चमत्कार जो भगवान की भगवत्ता को साबित करते हैं वो काम नहीं कर सकता। तो प्रभुपाद क्या बता रहे हैं, ये तब मैं परपोट आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, और तभी मैंने इस वाला श्लोक को इस वाले प्रसंग से समुद्र तट तक के लाने तक का वो एक इंतजाम किया कि यार वो समुद्र तट तक पहुंच रहे हैं, हाँ मतलब क्या हमें सीखने को मिल सकता है। यहाँ तो ये बात सीखने को मिल गई इस रामायण के प्रसंग से। भागवत में ये प्रसंग में प्रभुपाद बहुत अच्छा बताते हैं कि भगवान राम भगवान है, यह सिद्ध करने के लिए वे ईश्वर हैं। ईश्वर के तौर पर वे मात्र विज्ञापित नहीं होते या जन आदेश पर निर्वाचित नहीं होते। प्रभुपाद का ये जो 70s में प्रभुपाद ने जो परपट लिखा है ना, आज के टाइम में पूरा अप्लाई होता है। आज के टाइम में बोगस गुरु लिखते हैं भगवान 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 भगवान, विज्ञापित मतलब एडवर्टाइजमेंट करते हैं वो लोग, भगवान होने का क्या करते हैं। और उनके भगवान कौन होते हैं? जो लोग चुनते हैं, जन आदेश पे चुनते हैं। हजारों लोगों ने चुन लिया कि ये भगवान है, बस विज्ञापित हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया, और उनके चेलों ने क्या कर लिया, उन्हें स्वीकार कर लिया कि ये कौन है, फलाना व्यक्ति भगवान है। फिलॉसफी देखो प्रभुपाद की कितने 70s में प्रभुपाद ने कहा, क्या सोच के लिखा है। लोगों ने एक तो पहले व्यक्ति ने अपने आप को एडवर्टाइज कर दिया, और कुछ जनमानस लोगों ने क्या कर लिया, उसको चुन लिया कि ये व्यक्ति क्या है, भगवान है, और उसी का प्रचार करने लिखने। उन्होंने समुद्र के ऊपर एक पुल अद्भुत का निर्माण किया। आजकल किसी ऐसे कृत्रिम ईश्वर को खड़ा करने का फैशन बन चुका है जो कोई असामान्य कार्य नहीं कर सकता। कोई भी असामान्य कार्य थोड़ा ना कर सकता, एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क नहीं कर सकता, मगर कुछ मूर्खों ने क्या कर लिया, किसी व्यक्ति को चुन लिया। तो आज के भगवान कैसे बनते हैं? निर्वाचित बनते हैं, इलेक्शन करके बनते हैं। अगर सारे लोग मूर्ख हैं तो सारे लोगों ने एक मूर्ख को क्या कर लिया, चुन लिया। एक बाइबल में बहुत अच्छा प्रसंग आता है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उसका व्यक्ति का, मूसा, हाँ मूसा। तो जब मूसा ने सबको कमांड किया, मूसा को 10 कमांडमेंट्स मिले थे भगवान से, 10 कमांडमेंट मिले थे। तो मूसा ने कहा कि तुम लोग यहीं ठहरो, मैं क्या करता हूँ, पर्वत पे जाता हूँ, ज्ञान लेके आता हूँ। भगवान मुझे वहां मिलेंगे, ईश्वर वहां मिलेंगे, और ईश्वर मुझे कुछ नॉलेज देंगे, तब मैं आके आपको क्या बताऊंगा, बताऊंगा। तो मूसा गए ऊपर, उनको नॉलेज मिला, मगर जब मूसा को आने में टाइम लग गया, नीचे क्या करा लोगों ने,
गधा था या कुत्ता था, उसको क्या बना, उसकी मूर्ति बना के उसकी पूजा करने लग गए। मूसा के परेशान हो गए, यार इन लोगों को क्या समझाऊं मैं, मगर मूर्खों की कमी नहीं है। तो जो समान असामान्य कार्य करके दिखा रहे हैं, जो अपने आप को बता रहे हैं और एक बार नहीं रैंडमली करके दिखा रहे हैं, रिपीटली करके दिखा रहे हैं, क्या कह रहे हैं प्रभुपाद इसमें बहुत अच्छा कह रहे हैं, मूर्ख व्यक्ति थोड़े से जादू से ही चमत्कृत होकर कृत्रिम ईश्वर चुन बैठता है। क्या करता है? चुन बैठता है। हाँ, क्योंकि वह नहीं जानता कि ईश्वर कितना शक्तिशाली है। ईश्वर कितने शक्तिशाली है। भगवान को तो गोवर्धन पर्वत से बताया जाता है कि भगवान ने 7 दिन 7 रात गोवर्धन पर्वत, भगवान ने पूरी पृथ्वी उठा दी थी यार अपने दंतों से। यस या नो? इतने शक्तिशाली है भगवान। गोवर्धन तो इस अर्थ पर था, वो तो भगवान ने अपनी छोटी उंगली 7 दिन 7 रात उठा के दिखा दिया। भगवान ने तो पूरी पृथ्वी निकाल दी थी। फिर क्या है, किंतु भगवान रामचंद्र ने पत्थरों को तैराकर समुद्र पे एक पुल बना दिया। कोई भी तगड़ा से तगड़ा भगवान होगा ना इस भौतिक जगत में, बुला लो उसको, एक पत्थर दे दो, भाई ये तू तैरा के दिखा दे, मैं मान जाऊंगा। कोई नहीं तैरा सकता, सिर्फ रामचंद्र के सिवा। भगवान है तो पानी पे पत्थर तर जाते हैं, ये प्रमाण है। इसलिए बोगस गुरुओं को तोड़ना चाहिए, मोड़ना चाहिए, उड़ा देना चाहिए, ये ऐसे सिद्धांतों को प्रस्तुत करके जो शिला प्रभुपाद ने प्रस्तुत किया। नहीं तो इनका बोलबाला ज्यादा हो जाएगा। इसलिए कहते हैं ना, इस कलयुग के अंदर लोगों ने क्या कर दिया, इंसान को भगवान और भगवान को इंसान बना दिया। ये प्रॉब्लम खड़ी कर दी। फिर देखो क्या बोला, यह प्रमाण है कि ईश्वर आसान अद्भुत शक्ति है। ऐसे किसी भी व्यक्ति जो सामान्य व्यक्ति के द्वारा ना संपन्न किए जाने वाले असामान्य कार्य को करके अपनी असाधारण शक्ति प्रदर्शित ना कर दे, उसे ईश्वर क्यों माना जाए? सही बात है, जो स्टैंडर्ड बना दिया वो स्टैंडर्ड कंप्लीट करो ना। यस या नो? हम तो ये स्टैंडर्ड मानेंगे। हम रामचंद्र को इसलिए भगवान मानते हैं क्योंकि उन्होंने पुल बनाया, और श्री कृष्ण को इसलिए भगवान मानते हैं, उन्होंने 7 वर्ष की आयु में गोवर्धन पर्वत उठा लिया। हमें जिस किसी धूर्त को ईश्वर या ईश्वर का अवतार मान लेना नहीं चाहिए, क्योंकि ईश्वर अपने विविध कार्यकलापों से विशिष्ट लक्षणता प्रकट करते हैं। अतः भगवान स्वयं भगवत गीता में कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम, अर्जुन मेरे जन्म कर्म की दिव्य प्रकृति को जानता है, वे मेरे नित्य धाम आता है। भगवान के कार्यकलाप सामान्य नहीं होते, वे दिव्य और अद्भुत होते हैं। किसी भी जीवधारी को इससे संपन्न नहीं किया जा सकता। ये फिलॉसफी है। कोई भी लिविंग एंटिटी भगवान जैसा एक्ट नहीं कर सकता, वास्तव नहीं कर सकता। मगर बताऊं क्या होता है कि जीव अपने आप को क्या बना रहता है? भगवान बना रहता है। ज्ञान से, योग से, ध्यान से शक्ति आ गई ना मैं भगवान हूं। ये सब ना इंडिया में सारा सबसे ज्यादा प्रोपोगेंडा। प्रभुपाद 70 में बता रहे कि अमेरिका में भी यही प्रोपोगेंडा था। सब लोग भगवान बने फिर रहे हैं। भगवान के कार्यकलाप के सारे लक्षण शास्त्रों में वर्णित हैं। अब आगे ना, अब आप पढ़ोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा। लोग शास्त्र पढ़ते नहीं है। आजकल बोगस लोग भी शास्त्रों को प्रमाणिक शास्त्र बना के क्या करते हैं, ये शास्त्र पढ़ने चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे गुरुजी ने लिखे हैं ना ये शास्त्र, हमारे भगवान ने लिखे हैं। क्यों? परंपरा कहां गई? वैदिक काल कहां गया? वो गुरु कहां गए? वो ऋषि मुनि कहां गए? नहीं, वो सारे बोगस थे। हमारे गुरुजी स्मार्ट हैं। वेद व्यास जी गए, गौतम ऋषि गए, सांडल ऋषि गए, भारद्वाज, सारे ऋषि मुनि गायब हो गए। हमारे गुरुजी प्रकट हुए, हमारे गुरुजी भगवान है, उन्होंने ग्रंथ दिए। क्यों? वैदिक काल में जितने सारे गुरुजी खत्म हो गए थे, उनका ज्ञान खराब हो गया था। तो ये जन सामान्य को भ्रमित करने के लिए लोग क्या करते हैं, इस प्रकार का प्रपंच रचते हैं और इस तरीके से आकर्षित करते हैं। उन्हें समझने के बाद भगवान को यथारूप ग्रहण करना चाहिए। पहले शास्त्र समझना चाहिए, फिर भगवान समझना चाहिए। लोग पहले भगवान समझते हैं और भगवान के द्वारा शास्त्र समझते हैं। ऐसा तो मैं भी कहता हूं, तुम मुझे नहीं समझ सकते, तुम्हें दिव्य दृष्टि नहीं दूंगा कि मैं भगवान हूं, तुम्हें बाद में पता चलेगा कि मैं भगवान हूं। ऐसे बना लो अपने 4 5 10 चेले। तुम्हें गुरुजी दर्शन नहीं, तुम जब तक पूर्ण समर्पित नहीं होंगे ना गुरुजी के प्रति, तब तक गुरुजी तुम्हें अपना विराट रूप नहीं दिखाएंगे। कितनी बड़ी चीटिंग है ना, मतलब लोगों के साथ खिलवाड़ है। मतलब तुम शक करते हो ना गुरुजी पे, तभी गुरुजी तुम्हें आत्म साक्षात्कार की विधि नहीं सिखा रहे। अब वो व्यक्ति करे क्या? अब उसको जो बोला वो करना पड़ेगा। तो ये बोगस लोग है। इसलिए जो प्योर परंपरा है ना, वो जो नॉलेज है ना, ऊपर से नीचे बिल्कुल क्लियर कट आएगी। ऊपर भगवान है, नीचे हम लोग सेवक है। यस या नो? किसी को भगवान बनने की कोशिश थोड़ी ना करनी है यहाँ पर आके। भगवान तो ऑलरेडी भगवान है ना। भगवान को एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत पड़ी। ऐसी कृष्ण लीला पढ़ोगे, पौंड्रुक बन गया था,
वो भगवान की तरह 4 हाथ लेके घूम रहा था, मैं वासुदेव हूँ, मैं वासुदेव हूँ, बुलाओ कौन है वासुदेव को, मैं उससे लड़ता हूँ। उस टाइम भी था, भगवान ने उसका गला ही काट दिया। अब भगवान यहाँ इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि इतने सारे भगवान बने पर किस किस का गला काटे। एक हो तो हैंडल भी हो जाए, मगर इतने लोग भगवान बन रहे हैं तो नहीं है। तो ये ऐसे प्रसंग शास्त्र रामायण भागवतम पढ़नी चाहिए आप लोगों को, ताकि आप अच्छे तरह से समझ पाए। नहीं पढ़ेंगे तो फिर नहीं समझ में आएगा, किसी को भी एक्सेप्ट कर लेंगे भगवान। वास्तव में एडवर्टाइजमेंट ऐसी है प्रभु जी, आज के टाइम पे जग जोड़ने वाली एडवर्टाइजमेंट है। आप स्वीकार करेंगे वो भगवान है वास्तव में, बता रहा हूँ। ठीक है, जगदगुरु श्रील प्रभुपाद की जाए, उपस्थित भक्त वृंद की जाए। ये बुक पढ़िए जरूर आप, बहुत अच्छी बुक है रामायण। ये दशहरे का जो सीरीज चल रहा है ये सभी के लिए अच्छा है।